विवाह की परंपरा हमारे भारत में भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के द्वारा प्रारंभ हुआ है महाराज। भगवान शंकर जी ने और माता पार्वती जी का यह जो विवाह हुआ, यह वैदिक रीति से हुआ था। पहला विवाह संसार का, देवाधिदेव महादेव का, और उन्हीं के विवाह पर आधारित हम सभी का भी विवाह वैसे ही उसी रीति रिवाज के साथ होता है। तभी से यह विवाह की परंपरा चल पड़ी है। और विवाह एक ऐसा बंधन है जो समाज को जोड़े रखता है। विवाह से ही समाज जुड़ता है, विवाह से ही समाज एकीकरण होता है, और विवाह से ही समाज बढ़ता है, सृष्टि बढ़ती है। विवाह एक ऐसी प्रथा है जो एक सामाजिक बंधन है। विवाह बोझ नहीं है, विवाह एक सामाजिक बंधन के साथ साथ धर्म है। वैवाहिक जीवन को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। 4 वर्णाश्रम है हमारे यहाँ, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम से देखते हुए जो गृहस्थ आश्रम है, यह सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही हम रहकर भक्ति की खोज कर सकते हैं, और भक्ति के साथ साथ हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे नदी जब तक समुद्र से नहीं मिली है तब तक नदी अधूरी है। कोई भी पुष्प हो, जब तक सूर्य की किरण से उस पुष्प का समावेश नहीं होता तब तक पुष्प पूरी तरह से प्रफुल्लित नहीं होता। उसी प्रकार कोई भी स्त्री हो, जब तक पुरुष के परिणय सूत्र में नहीं बंधती तब तक स्त्री का जीवन अधूरा माना जाता है। विवाह के पश्चात ही जीवन पूर्ण होता है। लेकिन जिसने विवाह को धर्म के साथ जोड़ दिया, उसके जीवन में वाह 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 बना रह गया। तो विवाह हो जाने के बाद पति और पत्नी को धर्म के कार्य में ज्यादा रुचि लेना चाहिए। विवाह हो जाने के बाद पति और पत्नी को एक साथ धर्म का कार्य करना चाहिए। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापोघनाशिनी। जैसे माँ गंगा सभी पापों को नष्ट करने वाली पवित्र और पावनी है, वैसे ही पतिव्रता नारी का दर्जा दिया गया है। गंगा और पतिव्रता नारी दोनों एक ही समान पावन और पवित्र मानी गई है। विवाह के बाद पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर धर्म के कार्य में अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक कन्या को भवानी की दृष्टि से देखा जाता है। भवानी, कन्या भोजन पहले होता है। कोई भी भंडारा हो, धर्म कर्म हो, तो उसमें कन्या भोजन है, ना कि बालक भोजन है। बालक भोजन आज तक कभी नहीं भया, जब हुआ तब कन्या भोजन। लेकिन विवाह के पश्चात जो महिलाएं सुहागिन हैं, जिनका सौभाग्य भगवान की कृपा से धराधाम पर स्थिर है, ऐसी महिलाओं को दुर्गा का रूप दिया गया। ऐसी महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। लक्ष्मी, वे हमारे घर की स्त्री हैं। विवाह से पहले श्री नहीं लगाया जाता, लेकिन विवाह के बाद श्रीमती, ये हमारी श्रीमती हैं। मती क्यों और श्री क्यों? विवाह के बाद जो अपने पति की मति को सुंदर बनाए और पति के मति में श्री बढ़े, ऐसा उपाय करे, वही है श्रीमती। और पत्नी किसे कहते हैं? ये आमतौर की भाषा में पत्नी कहा जाने लगा। ये हमारी पत्नी है, ये हमारी पत्नी है। एक महाराज जी कह रहे थे, पत्नी पतन की ओर ले जाए पत्नी, धर्म पत्नी धर्म के मार्ग पर ले जावे धर्म पत्नी। जो पत्नी अपने पति के साथ मिलकर धर्म करे, वह धर्म पत्नी कहलाने के योग्य है।
तो विवाह के पश्चात दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अपूर्ण है महाराज। जी बिनु देह, जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो माता सीता जी तैयार हुई, बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो राम जी ने कहा सीता तुम यहीं रहो, सास ससुर की सेवा करो। सीता जी ने कहा महाराज जी बिनु देह, नदी बिनु बारी, तैसई नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जीव के यह देह किसी काम का नहीं है, घाट ना हो तो नदी किसी काम की नहीं है, वैसे ही अगर पुरुष ना हो तो पत्नी का जीवन अधूरा, और अगर पत्नी ना हो तो पति का जीवन अधूरा। एक दूसरे के बिना दोनों का जीवन अधूरा होता है। कुछ चीजों के बिना कुछ चीजें अधूरी लगती हैं। बहन भाई के बिना बेटी हो, और अगर बेटा ना हो तो साल भर तो बीत जाता है, लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है उस दिन बेटी को लगता है कि हमारा भी अगर कोई भाई हो तो मैं मेरे भाई के कलाई पर राखी बांधती। बहन भाई के बिना घर सफाई के बिना नीक ना लागे अंगना दुआर, बाप माई के बिना। घर मकान माँ बाप के बिना अधूरे हैं। नदी घाट बिन, गांव हाट बिन, चक्की पाट बिना। कोई नदी हो घाट ना हो तो नदी किसी काम की नहीं। गांव बहुत बड़ा हो, दुकान एक भी ना हो, बाजार एक भी ना हो तो गांव किसी काम का नहीं। लोग शहर में भागते हैं। चक्की हो और दोनों पार्टों में से केवल एक ही पार्ट हो, दूसरा पार्ट ना हो तो चक्की भी किसी काम की नहीं। नदी घाट बिन, गांव हाट बिन, चक्की पाट बिना। खेत रोपाई के बिना, खेत में हल ना चले, खेत में अन्न ना पैदा हो तो खेत भी किसी काम का नहीं। खेत रोपाई के बिना, जीवन पढ़ाई के बिना। सोना भया मर्द का जीवन, एक लुगाई के बिना। सोना भया मर्द का जीवन, एक लुगाई के बिना। घर की वाड़ बिन, देह प्राण बिन, और धनु ही बाण बिना। बहुत बड़ा घर हो और घर में किवाड़ ना लगा हो, दरवाजा ना लगा हो तो घर भी अपूर्ण माना जाता है। इसीलिए जिस दरवाजे में किवाड़ नहीं लगता उस दरवाजे में पर्दा लटकाया जाता है। कम से कम पर्दे का आड़ होना चाहिए। तो घर किवाड़ बिन, देह प्राण बिन। शरीर बहुत सुंदर हो और शरीर में प्राण ना हो तो शरीर की सुंदरता किस काम की। एक आदमी घोड़ा बेच रहा था। घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो, सब खासियत है घोड़े में। लोगों ने पूछा क्या खासियत है। बेचने वाले ने कहा दौड़ता है तो हवा से बात करता है, रंग सुनहरा, कान एकदम हिरण के जैसे, ऊंचाई दे पूछो मत, 8 फीट की ऊंचाई है, इसमें सब अच्छाई है, बस एक ही गड़बड़ी है। बोले भैया गड़बड़ी क्या है? तो धीरे से बोला मर गया है।
प्राण ही नहीं है तो सारी खूबी रहने से क्या फायदा। घर की वाड़ बिन देह प्राण बिन और धनु ही बाण बिना और जीवन दवाई के बिना और लड़ाई के बिना केहू को पार भइल ना जीवन धर्म भलाई के बिना। बिना लड़ाई के किसी का जीवन नहीं बीता है और बिना दवाई के भी किसी का जीवन बीतने वाला नहीं है और बिना धर्म और भलाई के भी बिना किसी के गृहस्थी का जीवन अच्छे तरीके से पार होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे लिए गृहस्थ अति आवश्यक है। अगर हमें गृहस्थी के विषय में जानना हो तो महाराज ग्राम गीता पढ़िए। ग्राम गीता वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोदास जी महाराज जी ने ग्राम गीता लिखा है। अर्जुन को महाभारत के मध्य में भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता सुनाई थी, लेकिन संसार का उद्धार करने के लिए, संसार का हित करने के लिए वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोदास जी ने ग्राम गीता बताई है। ग्राम गीता में क्या नहीं है? जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में होने वाली समस्त क्रियाएं बाबा टुकड़ोदास जी ने ग्राम गीता में डाल दी हैं। ग्राम गीता को जो भी पढ़ लेना तो अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो जाए। ग्राम गीता को पढ़कर 5वीं पढ़ा लिखा भी आदमी अगर ग्राम गीता के 2-4 पन्नों का अध्ययन रोज करे ना तो महाराज जीवन स्वर्ग ना बन जाए तो कहो। अगर आपको अगला जन्म सुधारना हो, अगर आपको अगला जन्म सुधारना हो तो भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता पढ़ो, और अगर इस जन्म को सुधारना हो तो वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोदास जी महाराज जी की ग्राम गीता पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण तो होठों पर बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण होठों पर बांसुरी और हाथों में गीता का उपदेश लेकर आए थे, लेकिन वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोदास जी महाराज हाथों में खंजरी और हृदय में ग्राम गीता को लेकर आए थे। क्या ग्राम गीता में सुंदर सुंदर वो भी है महाराज। अगर हम उसे श्रवण करें, सुने तो अपना जीवन सार्थक हो जावे। इतनी सुंदर ग्राम गीता में गृहस्थ आश्रम के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, दुनिया भर की सुंदर सुंदर बातों को आदरणीय वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोदास जी महाराज जी ने बताया है। वाचाना ग्राम गीता ग्रंथ, वाचाना ग्राम गीता ग्रंथ, वाचाना ग्राम गीता ग्रंथ। सांगून गेले राष्ट्रसंत, सांगून गेले राष्ट्रसंत, सांगून गेले राष्ट्रसंत, सांगून गेले राष्ट्रसंत हो। वाचाना ग्राम गीता ग्रंथ, वाचाना ग्राम गीता ग्रंथ, वाचाना ग्राम गीता ग्रंथ। सर्व ग्रंथाचा सार आहे ग्राम गीता, सर्व ग्रंथाचा सार आहे ग्राम गीता। लिहिली बाबांनी विश्वाच्या हिता, लिहिली बाबांनी विश्वाच्या हिता। सर्व ग्रंथाचा सार आहे ग्राम गीता,
लिहिली बाबांनी विश्वाच्या हिता, उद्धरण्याचा मंत्र त्यात, उद्धरण्याचा मंत्र त्यात, उद्धरण्याचा मंत्र त्यात, उद्धरण्याचा मंत्र त्यात. हो वाचना ग्रामगीता ग्रंथ, वाचना ग्रामगीता ग्रंथ. सांगून गेले राष्ट्रसंत, सांगून गेले राष्ट्रसंत, सांगून गेले राष्ट्रसंत, सांगून गेले राष्ट्रसंत. हो वाचना ग्रामगीता ग्रंथ, वाचना ग्रामगीता ग्रंथ, वाचना ग्रामगीता ग्रंथ. ब्रह्मलीन वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जय. गौरी शंकर भगवान की जय. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो.